मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को क्लास 10th के NCERT बुक के 9.1 के 15 नंबर हिसाब बताए जाएंगे, 15 और 16। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कन्हैया सर के द्वारा 14 नंबर 13 नंबर बाकी सब हिसाब बतलाए गए थे। कुछ प्रॉब्लम बस आप लोगों को हम वीडियो नहीं बना रहे थे, तो देखें आप लोग पूरे वीडियो को देखें। और YouTube में अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो देखिए 15 नंबर हिसाब बता रहा है, एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाती है। एक राजमार्ग यानी रास्ता है, जो रास्ता की कहाँ जाती है, एक मीनार के पास तक, यानी मीनार जहाँ खड़ी है वहाँ तक जाती है। तो ये एक मान के चलिए A और B एक राजमार्ग है जो, और BC एक मीनार है। इसके कोण बन रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है एक कुछ दूर चल के आया, तो ये मान के चलिए Y और ये DX मान लिया। यहाँ तक चल के आया, 6 सेकेंड लगा टाइम, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम है लगा वो निकालना है हमें। तो कह रहा है कि पहले कह रहा है कि जब यहाँ तक आया चल के तो उन्नयन कोण अवनमन कोण कितना 30 डिग्री का बना, ये 30 डिग्री का बना, तो ये भी 30 डिग्री का बना। ये पूरा जो बना ये आपका 60 डिग्री का बना, तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। तो हमें टेंजेंट लगाना है। तो माना सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि BC एक मीनार है। BC एक क्या है, मीनार है। AB एक राजमार्ग है, राजमार्ग है। AD बराबर Y बराबर 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड का टाइम लगता है। BD बराबर X सेकेंड, यहाँ टाइम लगा। और कोण CAB बराबर 30 डिग्री और कोण CDB बराबर 60 डिग्री। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक छोटा एक बड़ा। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज चले, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDB में tan 60 डिग्री इक्वल टू BC बाय DB, यानी लंब बटा आधा। तो BC हमारा कितना निकल गया, BC देखिए tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर ये BC, तो BC को BC ही रखें और इसको BD को X माने तो X, तो BC बराबर हो गया X √3। ये एक कंडीशन हो गया। अब बड़ा त्रिभुज लेंगे ABC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर BC बटा AB। देयरफॉर 1/√3, 30 का मान होता है, BC के जगह BC और AB के जगह X + Y, ये दोनों आएगा। तो देखिए अब BC को लिख सकते हैं BC √3 बराबर X + Y। अब देखिए BC इसको समीकरण 2 मान लें। अब लिखेंगे समीकरण 2 में BC का मान रखने पर अब BC का मान कितना है, X √3, ये √3, X + Y का मान 6, देयरफॉर X √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3X बराबर X + 6, 3X - X बराबर 6, तो 2X बराबर 6, देयरफॉर X बराबर 6/2 यानी 3, यानी X बराबर निकल गया हमारा 3, X बराबर 3 सेकेंड। क्योंकि समय जो होते हैं, समय का यूनिट जो होता है, मात्रक होता है, सेकंड होता है। तो देखें यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा, कितना 3 सेकंड का समय लगा। इस तरह से आपका जो है हिसाब 15 नंबर कंप्लीट होता है। ये 15 नंबर का हिसाब था। तो आगे की ओर चले हम। तो देखिए 16 नंबर हिसाब कर रहा है कि मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण होता है। पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाते हैं तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। यानी
60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देयरफॉर 60 और 30 को जोड़ेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो 60 और 30 पूरक कोण बन गए। तो सम एक होता है सम पूरक कोण, एक होता है पूरक कोण। सम पूरक और पूरक में आप फर्क समझ लीजिए। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो वो पूरक कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं तो वो समपूरक कहलाते हैं। तो पूरक यहाँ कह रहा है, तो हम देखें कह रहे हैं यहाँ पर एक बनाए, दो बिंदु ले लेते हैं और एक ये मीनार ले लेते हैं। ये एक बिंदु हो गया, ये बिंदु मान ले सी, यहाँ बी और यहाँ डी माने और यहाँ ए माने। यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण जो है वो आपका दिया गया है, बताया गया पूरक कोण। तो ये माने थीटा, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इसीलिए मानना पड़ेगा। अब लिखेंगे एडी एक, लिखेंगे माना कि एडी एक मीनार है। एडी एक क्या है, मीनार है। और यहाँ पर चित्र से CD बराबर 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर दी गई है प्रश्न में। तो BD बराबर दिया गया 9 मीटर। अब क्या करा, कोण ABD बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा तथा कोण ACD बराबर थीटा, ये माना गया है। तो अब यहाँ पर चले, छोटा त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है। सबसे पहले छोटे त्रिभुज में जाए, समकोण त्रिभुज ACD में। अब ACD में ये ऊंचाई ज्ञात करना है, सिद्ध करना है हमको। तो AD ऊंचाई और ये आधार, लंब और आधार, तो 10 चलेगा। 10 थीटा बराबर AD यानी लंब बटा आधार CD। अब यहाँ पर देखें AD कह रहा है 10 थीटा बराबर क्या आएगा, AD बाय 4। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। अब ABD देखिए यहाँ पर जो आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा चलेगा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AD बाय लंब बटा आधार, आधार का क्या होगा BD। अब ये देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा आप लोग को हेक्सागोनल फार्मूला के तहत बताया गया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर AD बाय 9, BD बराबर 9 मीटर दिया गया है। इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को गुणा करने पर, तो देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर AD बाय 4 मल्टीप्लाई AD बाय 9। अब देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, आप लोगों को बताया गया, रिवर्स फार्मूला बताया गया था, उल्टा, यानी 3 निष्पत्तियां ऐसे होते हैं जो सीधे होते हैं और 3 उसके उल्टे होते हैं। तो उल्टा को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 होता है। तो 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा 1। अब यहाँ AD गुना AD स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 9 36। अब इसको AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, AD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 36। 36 का जो रूट होगा कितना होगा 6, AD बराबर कितना आया 6 मीटर। यानी AD क्या थी, हमारी मीनार की ऊंचाई थी, मीनार की AD थी, जो मीनार AD मीनार थी जिसकी ऊंचाई AD। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी AD थी। तो प्यारे बच्चों आप पूरे वीडियो को देखें, और कुछ आप लोगों के लिए मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुने और आप लोग समाज में इस मैसेज को फैलाएं। तो देखें कह रहा है कि हम कोविड-19 के कोरोना वायरस के लिए आप लोगों को कुछ मैसेज दे रहे हैं। समाज में कुछ ऐसे दलालों ने कोरोना वायरस को लेकर समाज में अफवाह फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे दलालों से आप लोग बच कर रहें। Some brokers of the society do the work of
spreading rumors in the society about the coronavirus. You should stay away from such brokers. आप लोग को इससे बच कर रहना है। आप लोग को लोगों से एक शिक्षक होने के नाते अनुरोध करता हूं कि आप लोग ऐसे समाज के दलालों से दूर रहें ताकि उन्हें ऐसे कार्य करने का अवसर प्राप्त ना हो सके। एज ए टीचर you are requested to keep away from the brokers of such society so that they do not get the opportunity to the such work. एक अभिभावकों के लिए एक मैसेज है कि मेरे पूजनीय अभिभावक, आदरणीय अभिभावक गण से अनुरोध करता हूं मैं कि जब तक सभी शिक्षण संस्थान चालू होने का सरकार के द्वारा प्रावधान नियम नहीं आ जाते हैं तब तक अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। I requested to all the parents till the rules and provisions are comes by the government to start the education institution to protect their child. तो इस वीडियो को पूरे देखने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज को फैलाने का काम करें। अफवाह से दूर रहें, अफवाह में ना फंसें। और जो भी कुछ शिक्षक हैं जो इधर उधर पढ़ा रहे हैं, वो गार्जियन जो है अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनसे मेरा अनुरोध है कि जब तक सरकार के द्वारा कोई प्रावधान नहीं आ जाता है तब तक आप ऐसे बच्चों को ऐसे शिक्षकों के पास ना भेजें पढ़ने के लिए। रुपया पैसा कुछ चीज़ नहीं, जीवन सबसे बड़ी चीज़ है। जीवन बहुत अनमोल होता है। लाइफ इज लवेबल, यानी जीने लायक होना चाहिए जीवन। आप लोगों को बताया गया कि जीवन रहेगा तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को इंटरनेट, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोग आप लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।